मेरे प्यारे मीडिया बंधुओं, आज हमें लामा की लैंड लद्दाख में दिल्ली से जो हमारा प्रतिनिधि मंडल पैरामिलिट्री फोर्स या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का आया है। लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा जी से मुलाकात हुई। राजभवन में बहुत ही अच्छे माहौल में वो हमसे मिले और हमने पैरामिलिट्री फोर्स या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आसाम राइफल और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जैसे पैरामिलिट्री बल आते हैं, उनके कल्याणकारी मुद्दों के ऊपर चर्चा किया। सबसे खास मुद्दा हमारा था कि लद्दाख राज्य में एक अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे जितने भी कल्याणकारी मुद्दे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज के, उनको एक तरतीब वाइज एक संस्थागत तरीके से उनका हल किया जा सके। दूसरी मांग थी लद्दाख में या लेह में एक सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की डिस्पेंसरी खोली जाए, जिससे सीएपीएफ की या पैरामिलिट्री के जवानों को, रिटायरीज को, वेटरन्स को, उनके परिवारों को उचित चिकित्सा सुविधा मिल सके। इसके साथ ही और बहुत सारी बातें की, बहुत चर्चा की, वो अभी आपको बारी बारी से मेरे सहयोगी बताएंगे। रणवीर सिंह, जनरल सेक्रेटरी, कन्फेडरेशन एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन। ऑनरेबल गवर्नर ब्रिगेडियर सर से बढ़िया कौन जाने, क्योंकि वो तो सेना के जवान, और हमने कहा कि अर्ध सेना के बारे में भी तो होना चाहिए, जो देश की पूरी चाक चौबंद चौकसी कर रहे हैं। अब लद्दाख को ही ले लीजिए, आईटीबीपी के हिमवीर, बीएसएफ पूरे जो है हिंदुस्तान, पूरा जो है गुजरात से लेके रणकच्छ से लेके पाकिस्तान बॉर्डर तक बीएसएफ के चौकीदार, जिनके बीच में प्रधानमंत्री जी दिवाली मनाते हैं। हमने गवर्नर लेफ्टिनेंट ऑनरेबल सर से एक सवाल दागा कि सर, सैनिक स्कूल है तो व्हाई नॉट अर्ध सैनिक स्कूल, पैरामिलिट्री स्कूल्स भी तो होने चाहिए। हमने कहा कि शहीद की जो एक्स ग्रेसिया राशि मिलती है, एक जवान देश के लिए शहीद होता है, जब आप खिलाड़ी जीतने पे राष्ट्रमंडल से गोल्ड और सिल्वर मेडल लेके आता है, तो फिर एक जवान जो देश के लिए अपनी जान देता है, तो उसको मिनिमम 1 करोड़ रुपया एक्स ग्रेसिया राशि सहित समान राशि मिलनी चाहिए। ये बड़ी बात। और हमने जो है सबसे बड़ा मुद्दा है कि अर्ध सैनिक स्कूल, जैसे डीजी साहब जिक्र किए, सेना के लिए, वो हमारे बड़े भाई है भारतीय सेना, उनके लिए ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में, इन ऑल स्टेट्स में सैनिक कल्याण बोर्ड है, जो उनकी वीरांगनाओं, विधवाओं, शहीद परिवारों के, रिटायरीज के भलाई में काम आता है, उनकी पेंशन के मसले, पुनर्वास के मसले। ओके, सो सर, लद्दाख में अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड होना चाहिए। हमारी आन बान शान सोनम पालजर, पद्माश्री, हिमालय को फतेह करने आपके साथ बैठे रिटायर्ड कमांडेंट, इनसे बेहतर कौन जाने। आप सैनिक कल्याण बोर्ड बना के और इनको अध्यक्ष बनाइए उसका। तो हम चाहेंगे, पिछले 21 में भी हमने, ऑनरेबल गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनसे भी जब आप पूरे मौजूद थे, और तब से कोई ऐसा कुछ नहीं। अभी आपके नॉलेज के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया 11 जनवरी को, कि पैरामिलिट्री के जो जवान है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उनको भी पुरानी पेंशन मिले। 8 हफ्ते का टाइम दिया साहब, होली तक का टाइम दिया। 6 मार्च को केंद्रीय सरकार उसके अगेंस्ट में चली गई और 12 वीक का टाइम मांगा। जब सवाल उठता है 2.5 दिन के सांसद को पेंशन, और जो देश को 40 साल देश सेवा दे उनको पेंशन नहीं, जिनके बीच में अक्सर माननीय प्रधानमंत्री दिवाली मनाते हैं, बिग सैल्यूट है उनको। लेकिन ये दिवाली तभी अच्छी लगे जब जवानों का बुढ़ापा कैसे कटेगा साहब?
बहुत सारे सीक्वेंस शिकायत, अब समय आ गया। अदरवाइज इस लेह की धरती से एक आवाज जरूर जाएगी कि हम देश के 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार वोट उसी को देंगे जो पुरानी पेंशन बहाली और अन्य मुद्दे अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल करें। हम किसी पार्टी विशेष से नहीं है, तो सभी को जुले पैरामिलिट्री जवानों की तरफ से ऑनरेबल पालजर सर बैठे हैं, वो अपने दिल की बात कहेंगे, गर्ज के बोलिए। मेरा नाम सनम पलजोड़ है, आप लोगों को बखूबी मालूम होगा। मेरे ख्याल में एक आध जो करगिल वाले बोल रहे हैं कि वो नहीं जानते हैं, वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। खैर वैसे आज जो कि हमें बहुत खुशी हुआ है कि हम अपने नए एलजी जो डॉक्टर ब्रिगेडियर शर्मा जी से मुलाकात हुआ, मिश्रा जी से मुलाकात हुआ, तो बहुत अच्छे माहौल में हुआ। वो लद्दाख में आके बहुत खुश है और हमने उन लोगों को बहुत सारी बधाई दी और बहुत सारे और जो बातें अंदरूनी बातें हैं उन पर भी मैंने उनको मैंने बता दिया था कि आपने ला के बहुत बड़ा एक चेंजेस लाया लद्दाख में, जो कि लोग हट बड़ा गए थे लद्दाख के लोग, आपने उसमें कम से कम पैसिफाई किया, तो हमने उसके लिए शुक्रगुजार। वो मैंने ऐसे लद्दाख ही बोला। मैंने अपने तरफ से बोला था, आप लद्दाखी तो मैं समझ गया नहीं कि पब्लिक की तरफ से बोला है। तो आज जो कि हमने अपना ITBP का और CISF का क्या जो BSF वगैरह है, खासकर यहाँ पे तैनात है लद्दाख के लोग को और SSB वाले हैं, उन सब के बारे में हमने बताया। साहब हम लोग जो सर्विस जो आज तक किया है, हम लोग फटे हुए टेंट और बॉर्डर पे जो कि इतना कठिन स्थिति में हम लोगों ने नौकरी किया है और आज रिटायर हुआ तो हम लोगों पे चूँकि हमको कोई सुविधा नहीं है, हमारे पास CGHS नहीं है, हमारे पास कोई CID का CSD का हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है और कैंटीन का फैसिलिटीज़ नहीं है और स्कूलों में बच्चों को सुविधा नहीं है और बाकी भी जितने भी और जो बहुत है जो हमें जहाज में आने जाने आवन गवन और जितने भी है उन सब में हमें सुविधा मिलना चाहिए। तो और बहुत है जो यहाँ पे हमने उनके लैंड के बारे में हमने बात किया, तो उन्होंने बताया कि उनको लिखित रूप में दिया जाए और वो लोग कहते हैं कि आपके जितने भी जो मसले हैं उनको हम हल करेंगे। तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, हमें बहुत खुशी है। बाकी जो हमारे चेयरमैन साहब ने बोला है, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि जितने भी हमारे जो मांगे हैं उसको हमने लिखित रूप में हमने उनको दिया है। उन्होंने बोला कि आपका जो कि हमें जितना हो सके हम आपका सहयोग करेंगे। तो हमने बताया कि साहब बाकी जितने भी जो स्टेट से उन लोगों पर लागू हुआ है, हमारे लद्दाख में यूटी लद्दाख में लागू क्यों ना हो। अगर आज जो कि यूटी लद्दाख का अगर आप उसको शुरू करें तो बाकी जितने भी यूटी हो और बाकी स्टेट जो कि उसको लागू करेंगे। तो वही हमने उनको गुजारिश किया है। तो बाकी तो कोई बहुत सारे और छोटे मोटे बातें हुआ है, वो बाद में जो कि आपने तो वो यहाँ पे एक वॉल क्लाइंबिंग वॉल के लिए हमने किया था। उन्होंने बोला था हमारा CPMF का क्या नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जिक्र किया कि हमें लद्दाख में क्लाइंबिंग वॉल होना चाहिए जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो, जिससे हमारे युवा जो कि उसका फ़ायदा उठा सके। तो उन्होंने वो बताया कि आप प्रपोजल बताओ, हम उसका बनाएंगे उसके बारे में। और इसके बाद उन्होंने बताया आइस क्लाइंबिंग जो आइस ग्लेशियर क्लाइंबिंग वगैरह के बारे में उन्होंने बताया कि जितने भी सुझाव है वो आप जो कि बताने के लिए उनके सेक्रेटरी साहब को बता दिया है। वहाँ मुझसे मिलने के लिए बताया है कि कल जो कि हम अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके साथ हमने उनके सेक्रेटरी के साथ मुलाकात करेंगे। बाकी सबको थैंक यू। रमेश चंद्रा, सभी पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। कोई बात नहीं। एक दो पॉइंट्स जो कवर नहीं है मैं आपको बताऊंगा। वो है कि जैसे आर्मी के पर्सनल को CSD कैंटीन की फैसिलिटी है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए एक पुलिस कैंटीन का कंसेप्ट डेवलप किया गया है और उसमें हमने कहा कि इसको आप GST से माफ़ी दिलाइए जो CSD को है, GST पर इसमें आपको एग्जम्पशन दिलाइए। दिस वाज वन पॉइंट जो हमने उनको लिख के भी दिया है और हमने उनसे डिस्कस भी किया, ही वाज पॉजिटिव अबाउट दिस। और दूसरा पॉइंट ये था
कि जो हम कह रहे हैं कि अर्धसैनिक बोर्ड बनना चाहिए, उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनके कोई पॉइंट्स हैं, अगर कोई ग्रीवांसेज हैं, रिहेबिलिटेशन से कंसर्निंग है या किसी भी तरह का कोई पेंशन से कंसर्निंग है, तो उसको आगे तक डिपार्टमेंट के उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स तक ले जाने के लिए कोई मैकेनिज्म अभी है नहीं। वो अर्धसैनिक बोर्ड में जाएंगे और वो रिस्पेक्टिव फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स में उन पॉइंट्स को ले जाएंगे, कन्वे करेंगे। ये पॉइंट है। उसके अलावा जो दूसरा सेलिएंट इसका फायदा होगा वो ये है कि हमारे पास ये डेटा नहीं है आज की तारीख में कि किस पैरामिलिट्री फोर्स का किस डिस्ट्रिक्ट में, ऑल द स्टेट्स कवरिंग, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना रिप्रेजेंटेशन है, कितने लोग अफेक्टेड हैं, कितने लोग हैं जो वहाँ जिनकी वेलफेयर की आवश्यकता है, वेलफेयर को कंसिडरेशन करने की आवश्यकता है, इसका कोई डेटा नहीं है। तो वो वेलफेयर बोर्ड खुलेगा जिसके लिए वो पॉजिटिव है, गेट इट एग्जामिन्ड विद द होम मिनिस्ट्री एज सेड। तो वो खुलने से हमारे पास ये डेटा भी आएगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने लोग हैं, किस पैरामिलिट्री फोर्स के कितने लोग हैं, व्हाट आर देयर ग्रीवांसेस एंड हाउ दे आर बीइंग रिड्रेस्ड। ये एक पॉइंट हमने उनके सामने रखा। और इसके अलावा जो भी और एक्स डिफेंस सर्विसेज के जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको जितनी भी फैसिलिटीज हैं, ये हमारी सेकेंड मीटिंग थी एलजी के साथ। इसके बाद अगली सक्सेसिव मीटिंग्स में हम वो सारी फैसिलिटीज को पैरामिलिट्री फोर्स के एनओ के नेक्स्ट ऑफ किन या उनके बच्चों के लिए डिमांड करेंगे जो डिफेंस सर्विसेज के पर्सनल के बच्चों के लिए या उनको अवेलेबल है। दिस मच ओनली, देन वी आर ओपन टू क्वेश्चंस। सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक बात बता दूं कि पहले अर्धसैनिक बलों के काम के बारे में, उनकी ड्यूटी के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, मीडिया वालों को भी नहीं थी, पब्लिक को भी नहीं थी। अभी आपने देखा छत्तीसगढ़ में हमारे 76 जवान एक साथ 6 अप्रैल 2010 में मारे गए नक्सलवाद का सामना करते हुए। इसी प्रकार से पुलवामा में 40 जवान 14 फरवरी 2019 को मारे गए। इतनी शहादत हमारे जवान दे रहे हैं, मुश्किल हालातों में रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा अर्धसैनिक बलों का ड्यूटी है। हमारे लिए तो डेली ही वार लाइक सिचुएशन है, रात दिन काम करते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, बच्चों की शिक्षा नहीं है, घर बार के झगड़े निपटा नहीं सकते हैं। तो भी हमारी जो ये एसोसिएशन है, इन लोगों ने जगह जगह अपने प्रयास करके जिलों में एक हेल्प डेस्क खुलवाई है, जिससे जब भी ये छुट्टी आए 1 महीने की 15 दिन की, जो इनकी समस्याएं हैं, जो ग्रीवांस है, वो तत्परता से हल हो सके। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हो गई है, उत्तर प्रदेश में हो गई है, उत्तराखंड में हो गई है। तो जो भी चीज एक राज्य करता है अर्धसैनिक के कल्याण के लिए, बाकी राज्यों को उसकी नकल करने की आवश्यकता है। अभी आपको अगर कोई सवाल जवाब है तो उसका हम जवाब दे सकते हैं। सर, जो आप इश्यूज उठा रहे हैं वो अभी ये तो एक स्टेट ये ड्यूटी लगा पर स्टेट लेवल का, यूनियन लेवल पे भी आप लोगों की इसके बारे में कुछ इश्यूज रेज किया है, कुछ इसके बारे में? सभी स्तर पे गृह मंत्री से लेके सिर्फ प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी बाकी है। सभी मंत्री पे राज्यवार, सभी अर्धसैनिक, सभी संघ शासित प्रदेशों में, सभी राज्यपालों से, सभी ब्यूरोक्रेट से, होम सेक्रेटरी से, जहां भी मौका मिल रहा है हम ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं और इसमें काफी समस्याएं हल भी हो रही है। लेकिन इसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, पहल करने की जरूरत है और सरकार को ये चीजों को प्राथमिकता के आधार पर लेने की जरूरत है। इसको और भी आगे मैं और वेरी क्लियर कर दूं आपको कि 14 नवंबर 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात हुई। उनके ऑफिस में सवाल दागा गया कि सैनिक स्कूल है तो सैनिक स्कूल क्यों नहीं, सीएसडी कैंटीन पर जीएसटी छूट है तो सीपीसी कैंटीन पर क्यों नहीं। 29 जुलाई 2019 को माननीय अमित शाह जी से संसद भवन में मुलाकात हुई, प्रतिनिधिमंडल की, आप ऑन द रिकॉर्ड लीजिए। 2019 से पहले 2019 से पहले हम 2000 राजनाथ जी से 5 मुलाकातें, फर्स्ट टाइम के गृह मंत्री राजनाथ जी, ओके। इवन राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति कोविंद जी से भी मुलाकात हुई 3 सितंबर 2021 को कि सर देश की संसद को हमने बचाया, सीआरपीएफ। 2001 13 दिसंबर आतंकी हमला, अगर हम ना होते
संसद नस्तानबूद हो जाती तो ऐसी क्या गलती हुई कि आपने हमारी पेंशन बंद कर दी। सर एक क्वेश्चन सर, ये इंटरनल सिक्योरिटी जितने भी है वो पैरामिलिट्री के हाथ में है सर, वो लोग देखते हैं सर। तो जो एचएम जो है वो पैरामिलिट्री का जितना, होम मिनिस्टर जो है वो उनका हेड है सर। तो होम मिनिस्टर जो हमारे अमित शाह जी है वो तो नंबर 2 पे आते हैं सर, जो गवर्नमेंट है सर। तो आपका ये बात क्यों नहीं सुन रहा है और कहाँ ये चीज रह रहा है सर? मैं बताऊं, आप अमित शाह जी के मैं 3 उदाहरण दूंगा। 100 दिन की छुट्टी का वायदा किया, आज तक किसी भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान को 100 दिन की छुट्टी मिली। इसका मतलब ये जुमला मैं यहाँ कहना चाहूंगा, मैं अर्धसैनिक हूं, मैं अनपढ़ नहीं। आपने हमारी सीपीसी कैंटीन को लोकल बना दिया, लोकल पे वोकल। सदर बाजार में जो सामान मिले वो मार्केट पे यहाँ मिलता है। आयुष्मान कार्ड, सबसे पहले क्या बात है कि आप पैरामिलिट्री के ऊपर लाद देते हो। आयुष्मान कार्ड, परसों की घटना, हमारे जवान 65 बटालियन का जवान तोमर छुट्टी काट के आया था, घटना में, दुर्घटना में ग्वालियर में एडमिट हुआ, पांव काटने की नौबत आई। कांस्टेबल तोमर, परसों की बात। सर, आयुष्मान कार्ड लेके हॉस्पिटल में गया, उन्होंने कहा कि हम इसको ऐसा नहीं करते। इट मीन ये भी जुमला। तो क्यों गृह मंत्री जी हमारे साथ इस तरह की धोखेबाजी हो रही है? मैंने आपको 3 उदाहरण दिए। हमने जब मुलाकात की, उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये मेमोरेंडम देखता हूं, मैं आपको नॉर्थ ब्लॉक में बुलाऊंगा। आज तक तो बुलावा आया नहीं। सेना झंडा दिवस, वाई नॉट आज सेना झंडा दिवस? उसमें कौन सा बजट चाहिए? एडीजी आचार सिंह हमारे साथ है उस प्रतिनिधिमंडल में। होम सेक्रेटरी साहब को कहा कि सर सेना झंडा दिवस है, 7 दिसंबर को मनाते हैं, करोड़ों रुपए आप लोग डोनेट करते, इंडिया डोनेट करता है। सर क्या अर्धसेना, ये तो हमारा नाम ही ऐसा ही है। अर्धकुमारी हो, अर्ध चंद्रमा हो, अर्ध नारीश्वर हो, कितने सारे अर्ध, अर्ध कितने। हाँ, तो हमको पूर्ण सैनिक का दर्जा दिया जाए, ये आपकी बात बचा। इसमें मेन चीज ये है कि गृह मंत्रालय बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है, तो खास तौर पे आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय अलग होना चाहिए। उनको फुर्सत नहीं इन चीजों के लिए। रात दिन हमारे जवान ड्यूटी कर रहे हैं, ये एक प्राथमिकता का मुद्दा है और ये तभी हल हो सकता है जब आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय एक सेपरेट मंत्रालय के रूप में बने। पहले आपको याद होगा राजेश पायलट जी और उससे पहले एक और अरुण नेहरू जी आंतरिक सुरक्षा के मंत्री होते थे। तभी ये गृह मंत्रालय सबको मिक्स कर दिया। उनके पास फुर्सत ही नहीं, डेली देश के इतने मुद्दे होते हैं। नहीं, बंगाल के चुनाव में तो गृह मंत्री को हमने बचाया था, वो खुद उन्होंने बयान दिया सीआरपी ना होती बंगाल में मेरे को मार देते। तो हमको कौन बचाए? लीजिए, रिकॉर्ड में लीजिए आप। यस, और पूछिए। जी सर, जब शहीद होते हैं तो जरूर उनको श्रद्धांजलि बहुत अच्छे से दिया जाता है और बहुत सारे मुश्किल तब होती है जब आप कहते हैं कि इतने रुपए देंगे, स्कूल में बच्चों को लेके जाएंगे, पर वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाता है। तो उस पे कैसे आप देख रेख करते हैं? क्योंकि अडॉप्शन की बात होती है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाई पूरी करने की वादे दिए जाते हैं, पैसे का अनाउंसमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं उनको बार बार उस चीज के लिए ऑफिस में भाग दौड़ करना पड़ता है। तो उस चीज पे कैसे आप देखते हैं एज अ मेंबर? देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक उदाहरण भी दूंगा। हालांकि शहादत का कोई मोल नहीं होता, तराजू में नहीं तोला जाता। शहादत शहादत होती है। पुलवामा में शहीद हुए जवान हमारे, अभी पिछले हफ्ते की घटना है, पुलवामा शहीद का जो मंजू बाला है, वीरांगना, हमारे जो जवान की घरवाली डेथ, वो डेथ कर गया था। वो वीरांगना चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहती थी कि साहब आपने हमें जो डिजर्व करते थे, आपने जो घोषणाएं की थी, आपने हमें नहीं दी। जैसे स्कूल का रास्ता है तो उसका नाम हो जाए, कुछ जमीन का टुकड़ा मिल जाए। मंजू बाला के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार राजस्थान पुलिस द्वारा जो है जयपुर में किया गया। तो ये हमारे शहीदों की हालत है।
एक बार जरूर आएंगे। शहादत का फायदा आपको मालूम है, पुलवामा में भी उठाया गया था जो उसके नाम पे वोट मांगे गए। तो साहब ऐसा ना हो, शहादत देने के बाद लोग भूल जाते। तो ये हमारे सरकारों का कर्तव्य होना चाहिए कि वो शहीद के परिवार को कम से कम 15 अगस्त 26 जनवरी को तो बुलाएं, रेजिंग डे पे बुलाएं, उनके हाल चाल पूछें, उनके बीवी बच्चों की शादियां कैसे हो रही है, उनके बच्चों की शिक्षा से सारी चीजें, बूढ़े माँ बाप की हेल्थ का कई चीज। इसीलिए अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड की जरूरत है। एक संस्थागत तरीका हो, मैकेनिज्म बने जिससे इन सब चीजों को, ये नहीं कि एक बार अंतिम संस्कार अच्छी तरह कर लिया, माला डाल दी और फोटो खिंचा लिए, लगातार उसको परसू करने की जरूरत होती है। इसलिए जो आपने सवाल किया, इसलिए इन चीजों को संस्थागत करने की जरूरत है। उनको जैसे कोई एक फर्टिलिटी होती है तो उसके कुछ एक्सग्रेशिया अमाउंट उसको दिया जाता है, आउटराइट ग्रांट होती है, वो उसको एलोकेट नेक्स्ट ऑफ kin को भेजी जाती है तुरंत ही। और उसके अलावा उसके बच्चों को एजुकेशन के लिए कुछ स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, लेकिन ये नाकाफी है, इस पुराने रेट से है तो कम है। तो एक्सग्रेशिया का अमाउंट को बढ़ाया जाए, एजुकेशन का ठीक से कैरी किया जाए, उसको फॉलो अप किया जाए, ये हमारे पॉइंट्स हैं। और एक खास मुद्दा हमारा ये भी था कि 2004 से पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस में पेंशन थी, और 2004 में ऑस्टेरिटी मेजर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए थे। उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस को किसी मिसकंसेप्शन के तहत पुलिस फोर्स माना गया, जबकि ये पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है और पैरामिलिट्री फोर्सेस सेंटर के अंदर में होती है। और आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 के लिस्ट नंबर 1 में, जो कि सेंट्रल लिस्ट है, में दर्ज है एयरफोर्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड अदर आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन, ये उसमें आते हैं, सेंट्रल लिस्ट में है ये दर्ज। और स्टेट पुलिस सारे लिस्ट नंबर 2 है, उसी में, उसी शेड्यूल में लिस्ट नंबर 2 में है, क्योंकि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो हमारे को पुलिस, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का मिसकंसेप्शन की वजह से पेंशन बंद कर दी गई थी उस समय। तो हमारा ये भी एक मुद्दा है कि पेंशन को रिस्टोर किया जाए। 11 जनवरी को यही तो डिसीजन है कोर्ट का, हाई कोर्ट। और ये कोर्ट ने, हाई कोर्ट दिल्ली ने इसको हमारे पॉइंट को सपोर्ट किया है। उन्होंने डिसीजन दिया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस एलिजिबल है ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, लागू किया जाए, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टाइम मांगा है। होपफुली वो इसके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शायद कोई रिजल्ट निकालें, कोई ऑर्डर शुरू आदेश करें, ये हमको आशा है। वी एक्सपेक्ट दिस।